के सेल्सियस और केल्विन के आपसी संबंध को चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है यहाँ पर कि केल्विन में मान जो होता है इसका 273.15, यानी यहाँ पर टी को हम लोग अगर बैठा दें प्लस याद रखना है टी ताप और यहाँ पर के केल्विन, तो यहाँ हम लोगों को निकालना है चलिए तो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो C और K यानी केल्विन और टेम्परेचर के बीच में संबंध को देखना है। तो आइए हम लोग यहाँ से अतः 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 प्लस क्या करना है 0। यहाँ पर टेम्परेचर पर को ध्यान रखना है। यदि हम 0 डिग्री टेम्परेचर को इसमें ऐड करें तो हमारा मान में क्या आएगा 273.15 के। ठीक, तो ये यदि हम यहाँ पर 10 डिग्री केल्विन यानी 10 केल्विन को हम लोग ऐड करेंगे 273.15, तो यहाँ पर कितने को ऐड कर रहे हैं 10 को, और 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा इसमें 10 जोड़ेंगे तो 73 10 83 283.15 केल्विन। इसी प्रकार से यदि 20 डिग्री सेल्सियस यानी चलिए 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे किसमें 273.15 प्लस कितना ऐड करना है 100, मान हमें क्या मिलेगा 373.15 सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में परिवर्तन करना है। 273 केल्विन में होता है कितना 273 प्लस के, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है तो जितने डिग्री दिया हुआ है उसी टेम्परेचर को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री और इसको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो 30 डिग्री इसमें ऐड करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो 303.15 के बराबर प्राप्त होगा, यानी केल्विन के बराबर प्राप्त होगा। तो यहां समझ में आया होगा। यदि इसी प्रकार से एक और अगर आपको पूछ दिया जाए, एक और दे दिया जाए कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, कितने केल्विन होंगे, तो 273.15 प्लस कितना 40 और 273.15 और 40 को ऐड करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, तो 0 में 3 को जोड़ेंगे 3 4 7 4 11 और 2 1
3, तो ये कितना मिलेगा 313 के बराबर, 313.15 के यानी केल्विन के बराबर प्राप्त होगा। चलिए, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, सी से हम लोगों को सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, तो जोड़ना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ हम लोग केल्विन से सेल्सियस में आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो इसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इसमें से C का मान कितना होता है 273.15 और यहाँ पर केल्विन का मान दिया हुआ है। केल्विन का मान कितना दिया हुआ है, ये सेल्सियस का मान होता है और केल्विन का मान 500। कहाँ से, इससे इसको क्या करना है, यानी केल्विन से सेल्सियस को घटाना है। तो केल्विन 575 दिया हुआ है और सेल्सियस में 273.15 के होता है। इनमें से हम लोगों को क्या करना है, तो कहीं पर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर के से सी में जाना है, तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 273.15 को घटाएंगे हम लोग, 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। 5 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 7 में से 7 गया 0 0, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना 301.85। तो ये हमें केल्विन से सेल्सियस में मान इसका क्या होगा, केल्विन से सेल्सियस में इसका मान क्या होगा, केल्विन से सेल्सियस में इसका मान क्या होगा, केल्विन से सेल्सियस में 301.85, 301.85। चलिए, यहां तक समझ में कि 875 के में से हमको क्या करना है, सेल्सियस को घटाना है। तो 875 में से हमको क्या करना है, तो घटाएंगे। तो इसमें से हम लोग सीधा कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे जो है हम लोग 875 लिखेंगे के, और इसमें से हम लोगों को क्या करना है 273.15 को घटा लेना है। यहाँ पर 0 0 बैठाने से कोई फर्क, चलिए घटा लेते हैं। तो 5 में से 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 8, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 7 में से 7 गया, तो यहाँ पे 7 में से 7 गया तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, तो 6। ये कितना आ गया, तो 601.85 सेल्सियस। के में, के को किस में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में। तो याद रखेंगे के को सेल्सियस में परिवर्तित करना है, तो इसका मान है 273.15, ठीक। और 273.15 को इसमें से सीधा सीधा क्या करेंगे, तो माइनस कर देते हैं। 273.15 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ पर 0। तो यहाँ 10 में से 1 धन 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 है, और यहाँ पे 5 में से तो 2, यहाँ पे 10 10 5 15 में से 7 गया तो 5, और इधर 3 8, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो इसका मान कितना आया सेल्सियस में, इसका मान आया सेल्सियस में 182.85, 182.85। तो यहां तक हम यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, इसका मान निकाल के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 2,
दो में 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, इसका मान देना है। और तीसरा नंबर में 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, इसका मान क्या होगा। और अब हम लोग यहाँ पर के से जाएंगे सेल्सियस, यानी केल्विन से सेल्सियस में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक में 476 के को इसमें बदलना है, के को सेल्सियस में बदलना है। और इसमें से दूसरा नंबर का प्रश्न है 786 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। फिर इधर से इधर आने की हम